सबसे पहले बेयर अवे। बेयर अवे का मतलब होता है ना, ही बेयर का पास्ट टेंस बोर होता है, ठीक है। तो ये बोर देख के ना बोर मत हो जाना, टेंशन में मत आ जाना। ये बेयर का पास्ट टेंस बोर होता है, BORE। अगर बोर अवे हो या बेयर अवे हो, मतलब तो दोनों का सेम है, बस बात आपकी सिर्फ टेंस की है। तो बेयर अवे का मतलब होता है जीतना, विन करना, विन करना। जैसे ही बोर अवे मेनी प्राइजेस, उसने कंपटीशन में स्टूडेंट ने बहुत सारा प्राइजेस जीता, तो बेयर अवे का मतलब होता है जीतना। बेयर अवे बहुत सारा प्राइज। ही बैग्ड मेनी प्राइजेस, ये सब फ्रेजल, ये सब आपके क्लोज टेस्ट में काम आता है। ही बैग्ड मेनी प्राइजेस, अपनी झोली में बहुत सारे प्राइजेस भर लिया। बैग्ड मतलब बहुत सारा प्राइजेस को जीता। न्यूज़पेपर वगैरह के लैंग्वेज में देखोगे ना, ये बैग्ड बहुत सारे मेडल्स जीता। बेयर अवे का मतलब होता है जीत जाना। बियर विथ, ये तो एग्जाम में बहुत आता है। बेयर विथ आपको मैंने जब पुट वाला फ्रेजल वर्ब करवाया था उसी समय बताया भी था। पुट अप विथ, आई कैन नॉट पुट अप विथ योर नास्टी बिहेवियर। पुट अप विथ और बेयर विथ का मतलब होता है टॉलरेट करना, सहन करना। मतलब कोई अनप्लेजेंट, कोई बैड चीज़ है जो आपको नहीं करना चाहिए, कोई बुरा चीज़, और मजबूरी में आपको सहन करना पड़ रहा है, तो इसका लिख लो टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, सहन करना। कोई भी चीज़ आपको सहन कर रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए बट फिर भी आपको करना पड़ रहा है मजबूरी में। बेयर विथ, एक बेयर विथ होता है और एक पुट अप विथ। आई कैन नॉट पुट अप विद द नास्टी बिहेवियर ऑफ द बॉस। बॉस के रूड बिहेवियर को मुझे जबरदस्ती सहन करना पड़ रहा है। द एम्प्लॉयज हैड टू बेयर विद द रूड बिहेवियर ऑफ द बॉस। तो बेयर विथ इज इक्वल टू पुट अप विथ, दोनों का मतलब होता है बर्दाश्त करना। हो गया बे डाउन। बे डाउन का मतलब होता है ना एकदम जी जान लगा देना, अपना पूरा एफर्ट लगा देना, किसी को हराने के लिए, किसी को ओवरथ्रो करने के लिए, किसी को दबाने के लिए, मतलब किसी भी चीज को करने के लिए मैक्सिमम एफर्ट लगा देना। बियर डाउन, बियर डाउन ऑन भी होता है, बियर डाउन भी होता है। बॉस अपने पोजीशन का बेनिफिट लेता है और आपको मजबूरी में उनके बिहेवियर को बर्दाश्त करना पड़ता है, प्रमोशन भी तो चाहिए। तो ही बोर डाउन ऑल द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन मतलब जितने भी उसके रास्ते में विरोधी या विरोध आया, उसने डट कर मैक्सिमम एफर्ट और एनर्जी से सबको, जितने भी लोग उसके खिलाफ थे सबको ओवरथ्रो कर दिया, दबा दिया पूरे जी जान लगाकर। तो बियर डाउन का मतलब भी है सप्रेस करना, दबाना। बियर आउट, ये भी बहुत मिलेगा। बियर आउट का मतलब होता है सपोर्ट करना, किसी भी चीज को सपोर्ट करना या किसी भी चीज को कंफर्म करना। किसी भी चीज को कंफर्म कर रहे हो, किसी भी चीज को प्रूव कर रहे हो, कंफर्म करके ही तो आप प्रूव करते हो ना, किसी भी चीज को सपोर्ट कर रहे हो, दैट इज बियर आउट। ये देखो बेयर ऑन या बेयर अपॉन, कोई भी चीज किसी से बेयर ऑन करता है, जैसे बोलते हैं ना इट हैज अ बेयरिंग ऑन द केस, ये केस से संबंधित है। तो ये बेयर ऑन और बेयर ऑफ का मतलब होता है रिलेटेड, रेलिवेंट होना, किसी चीज से एसोसिएटेड होना, संबंधित होना, ठीक है। और यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा जो इस बेयरिंग ऑन द इंसिडेंट, मतलब आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा जो इस घटना से रिलेटेड है, रिलेटेड है। द पॉलिसीज इस प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जो पॉलिसी बनाए गए हैं ना, नियम कानून बनाए गए हैं इस प्रॉब्लम से, विल द पॉलिसीज बेयर ऑन, मतलब द पॉलिसी इज रिलेटेड टू, इससे संबंधित है, रेलिवेंट है। और एक है बियर अप। बियर अप करना मतलब टिके रहना, मुसीबत में टिके रहना, एकदम अप, अप मतलब एकदम मोरल हाई रखना, एकदम टिके रहना, अपने आप को एनकरेज करके रखना, मुसीबत के समय टिके रहना, जिसको हम बोलते हैं विथ स्टैंड। विथ स्टैंड करना भी टिके रहना। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 बेयर, बेयर ऑन और बेयर अपॉन, एक ये हो गया। दूसरा बेयर अप, तीसरा बेयर आउट, ठीक है। चौथा हो गया है बेयर, आज का क्लास थोड़ा छोटा ही होने वाला, बेयर डाउन, ठीक है। फोर्थ, फिफ्थ बेयर अवे, ठीक है। और सिक्स्थ इज बेयर विथ। बेयर से ना एग्जाम की हिस्ट्री उठा के देख लोगे, 10 20 30 साल का पेपर देख लोगे, बेयर से जितने भी फ्रेजल वर्ब्स है ना, इस 6 के अलावा, यस इस 6 के अलावा बेयर का दूसरा कोई फ्रेजल वर्ब आया नहीं। ये 6 को याद कर लो, थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। चलो अब एक बार हम लोग अपना रिविजन कर लेते हैं। बेयर ऑन या बेयर अपॉन, दोनों का मतलब ही सेम है। क्या होगा बेयर ऑन और बेयर अपॉन करना, मतलब बियर अप, बियर आउट, बेयर आउट। बेयर ऑन का मतलब है कोई भी चीज किसी से संबंधित है, रिलेटेड है, ओके।
ओके, कोई भी चीज किसी से रिलेटेड है, किसी से जुड़ा हुआ है, किसी रेलिवेंट है, ठीक है। और बेयर अप मतलब हमेशा अपना बेयर करो, मतलब ऊपर मोरल हाई रखो। बेयर अप का मतलब होता है मुसीबत में टिकना, विथस्टैंड करना। कोई भी मुसीबत आ गए और आप वहां पे टिके हुए। बेयर आउट, रिजल्ट आउट हुआ और कंफर्म हो गया कि बच्चा पास हो गया। रिजल्ट, आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आउट होता है तभी तो कंफर्म होता है ना आपका पास हो या फेल हो, ठीक है। बे डाउन कर देना मतलब किसी को डाउन करना, एकदम सप्रेस कर देना। सप्रेस करना मतलब पूरी प्रयास, पूरे एफर्ट्स लगा देना किसी को सप्रेस करने के लिए, जी जान लगा देना, जी जान सप्रेस। और बेयर अवे का मतलब होता है जीतना, ओके। और बेयर विथ का मतलब है बर्दाश्त करना। और आई डोंट थिंक ना कि ये 6 आपसे याद नहीं होगा। हाँ, 60 रूल ऑफ ग्रामर MTS में आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लेना। उसके बाद प्रैक्टिस करना है। चलो बताओ, द अदर विटनेस, दूसरे गवाह, डिड नॉट। बेयर अवे का मतलब होता है जीतना। बेयर अवे का मतलब जीतने का सेंस तो नहीं है। और बेयर विथ का मतलब होता है टॉलरेट करना। और बेयर अप का मतलब होता है मुसीबत में टिके रहना। तो जो दूसरे गवाह ना अपने टेस्टिमनी मतलब सबूत कंफर्म नहीं किया। बेयर आउट का मतलब है कंफर्म उसका, हाँ, विटनेस डिड नॉट कंफर्म हिज टेस्टिमनी, जो उसने गवाह दिया था उसको कंफर्म नहीं किया। बेयर आउट, प्लीज डैश अस अंटिल वी फिनिश द जॉब। ये बेयर विथ बहुत आता है एग्जाम। बेयर विथ, पुट अप विथ। बेयर अवे कहाँ से होगा, गरिमा। प्लीज डैश अस अंटिल वी फिनिश द जॉब। बेयर आउट का मतलब है कंफर्म करो। प्लीज बेयर विथ मतलब थोड़ा सा सपोर्ट करो, थोड़ा सा बर्दाश्त करिए। बर्दाश्त करने का मतलब ये भी होता है थोड़ा सा सपोर्ट भी करना है। जैसे टीचर बोलते हैं ना, अगर मैं पढ़ा रही हूँ, लाइट चली गई तो मैं बोलूंगी अरे थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है, थोड़ा सा बर्दाश्त करिए। बर्दाश्त करिए मतलब बर्दाश्त करके थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए, थोड़ा सा टॉलरेट करिए, चीजें ठीक हो जाएगी। तो थोड़ा सा बेयर विथ करो, बेयर विथ कंफर्म नहीं है। बेयर विथ इज टॉलरेट। इफ यू वांट टू पास द टेस्ट यू हैव टू डैश ऑन योर स्टडीज। अगर आपको टेस्ट पास करना है तो यू हैव टू बेयर आउट, बेयर विथ, बेयर डाउन, बेयर अवे। देखो, बेयर डाउन ऑन होता है, ऑन भी लगा है। बेयर डाउन ऑन का मतलब होता है ना एफर्ट्स लेना। अगर आपको टेस्ट पास करना है ना तो आपको जीतना थोड़ी है, आपको बर्दाश्त यहाँ थोड़ी करना, आपको स्टडीज को बर्दाश्त। और बेयर विथ के साथ ऑन नहीं होता है, बट बेयर डाउन ऑन। बेयर डाउन का मतलब होता है मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट्स ले, एफर्ट्स। बेयर डाउन ऑन, बेयर डाउन। शी डैश वेल ड्यूरिंग हर इलनेस। उसने अपनी बीमारी में भी बहुत अच्छा परफॉर्म, मतलब बीमारी में भी अच्छा ठीक ठाक से परफॉर्म किया। चलिए आंसर बताइए। शी डैश, शी बोर आउट का मतलब है कंफर्म, और ये जीतना। बोर आउट, रिजल्ट आउट हुआ और कंफर्म हो गया। बोर अवे मतलब अपने साथ चीजें जीत कर ले गई। शी बोर अप का मतलब है बियर अप। बोर अप का मतलब है टिके रहना, बीमारी में भी वो टिके रही। बोर अप विथस्टैंड। द शेयर होल्डर्स वर रिक्वेस्टेड टू डैश द लॉसेस। शेयर होल्डर्स को बोला गया कि जितना भी लॉस हुआ है ना थोड़ा सा सपोर्ट करो, थोड़ा सा बियर अप का मतलब नहीं है बियर अप मतलब मुसीबत में। शेयर होल्डर्स जिसने भी बियर विथ नहीं, बियर विथ थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, टॉलरेट करना है। जितने भी लॉस हुए हैं ना, बियर विथ द लॉसेस, जो भी लॉस हुआ है थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना होगा लॉस में। इफ यू डैश व्हेन एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम्स यू रिमेन चीयरफुल। अगर प्रॉब्लम्स के समय आप डैश रहते हो ना तो खुश रहोगे। प्रॉब्लम्स के समय क्या रहना है। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना है। बियर अप का मतलब होता है टिके रहना। प्रॉब्लम्स के समय अगर आप टिके रहोगे ना तो कभी भी सैड नहीं रहोगे। स्टैटिस्टिक्स डैश द गवर्नमेंट पोजीशन ऑन दिस इश्यू। स्टैटिस्टिक्स डैश ऑन द गवर्नमेंट पोजीशन ऑन द इश्यू। स्टैटिस्टिक्स bear down, bear up, bear with, bear up, bear down, bear with, bear out मतलब आंकड़े कंफर्म कर रहा है कि गवर्नमेंट का पोजीशन इस मुद्दे पे क्या है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब है डेटा, आंकड़े प्रूफ कर रहे हैं। Your suggestions have no dash the problem. Your suggestions have no dash the problem. Your suggestions have no bearing upon, bearing with, bearing away, bearing out. आपका suggestions ना इस प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है, तो your suggestions का कोई रेलिवेंस नहीं है, रिलेटेड नहीं है। bearing on, अरे bearing on या bearing upon दोनों का मतलब सेम ही है। bearing on, bearing out थोड़ी होगा। bear out का मतलब है प्रूफ कर। if you dash with them you will have all the work done. अगर आप उनके साथ डैश करोगे ना तो आपका सारा काम हो जाएगा। bear with का मतलब होता है हाँ, आप उन्हें टॉलरेट करोगे,
आप उन्हें सपोर्ट करोगे, ठीक है, आप उन्हें सपोर्ट करोगे, आप उन्हें टॉलरेट करोगे तो सारा काम हो जाएगा। बेयर अप का मतलब तो होता है विथस्टैंड करना, मुसीबत के समय टिकना। थोड़ा आप उनको सपोर्ट कर दोगे, थोड़ा सा टॉलरेट कर लोगे तो काम हो जाएगा। बेयर विथ। In a view of the heavy losses suffered by the organization, the workers को रिक्वेस्ट किया गया to dash bear with। लॉस के वजह से ना बोला है कि वर्कर्स को भाई थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा सा बर्दाश्त तो करना होगा और हमें सपोर्ट करना। पता नहीं कौन सी मॉक की डिस्कशन की बात कर रहे, 5 तो कर ही दिया। यूसी लाइव ऐप पे होगा, ओके, यूसी लाइव ऐप पे होगा। The government must dash on drug traffickers and terrorists। ये जो ड्रग की तस्करी करते हैं ना और टेररिस्ट के ऊपर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? MTS का भी मॉक होगा, बारी बारी से होगा ना। ये ऐसा सुनिए स्मिता, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे बियर विथ से बहुत सारा आता है। अब आपका सारा मॉक्स हो गया है, अब आपका CHSL का मॉक्स होगा। अरे लास्ट का मॉक्स हार्ड था, मुझे तो बोला कि कल की या परसों वाला मॉक्स बहुत इजी दिया था मैम। हम बे डाउन, जितने भी ड्रग्स की तस्करी करते हैं ना, गवर्नमेंट को उसको रोकना होगा, जीजन लगा के उसको सप्रेस करना होगा, हटाना होगा। बियर डाउन। शी मस्ट बी प्रेज फॉर डैश अंडर सो मच प्रेशर। इतने प्रेशर में भी ना वो डैश कर रही है, इसके लिए उसकी तारीफ होनी चाहिए। ब्रेक अ लेग सेशन होगा। मेंस वाले बच्चों को एक बार बेस्ट ऑफ लक तो बनता है ना। क्या करना है? शी मस्ट बी प्रेज फॉर बेयरिंग अप। बेयर अप मतलब इतने प्रेशर में भी टिके रही, उसकी तारीफ होनी चाहिए। विथ स्टैंड कर गई। द आर्टिस्ट हैड टू, यहाँ भी भैया आर्टिस्ट को ना आलोचना, उसके रिसेंट काम के लिए उसको आलोचना डैश करना पड़ा। सारा प्रीवियस पेपर से निकाला है इधर उधर से, तो मैंने देखा ना कि बेयर विथ बहुत आया है। बेयर विथ, पुट अप विथ को याद रख लेना। रॉन्ग आंसर है तो पता चल जाता, मैं समझ गई, लेकिन क्या करूं, मेरे को इतना सारा काम करवाना रहता है। इधर बच्चे ना हल्ला करके रखे हुए थे, मैम मॉक का डिस्कशन 5 का करवा दिया ना, आप छोड़ दीजिए। मैम फ्रेजल वर्ब का सीरीज शुरू कर दीजिए। मैम A to Z वाला जो ग्रामर का, टोटल ग्रामर का जो 3 टॉपिक्स बचा है ना, उसको कंप्लीट करवा दीजिए, ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए। आर्टिस्ट को क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ा, बियर विथ, झेलना पड़ा।